नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस पाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जबलपुर में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के प्रति नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं पिछले कई वर्षों से ग्वारीघाट नर्मदा तट से एक तिरंगा यात्रा तिलवारा घाट के लिए निकाली जाती है, जिसमें बहुत सारे तैराक हाथों में तिरंगा झंडा लेकर तैराकी करते हुए तिलवारा घाट पहुंचते हैं। वहीं इस बार तिरंगा यात्रा में जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी भी आयोजकों के साथ हाथों में तिरंगा झंडा लेकर तैराकी करते हुए नजर आए। एक 1.5 साल की बच्ची भी अपने पिता के साथ तैरते हुए ग्वारीघाट नर्मदा तट से तिलवारा घाट पहुंची। वहीं इस तिरंगा यात्रा का स्वागत तिलवारा घाट में किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त विनोद गोटिया द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया। इस तिरंगा यात्रा का स्वागत करने बड़ी संख्या में शहर के जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने बताया कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ और अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नर्मदा नदी के ग्वारीघाट में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए गए। उसी कड़ी में आज उन्हें भी मौका मिला, जिसके चलते वे आज तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। वहीं एक 1.5 साल की बच्ची भी अपने पिता के साथ इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुई है। जो आज ग्वारीघाट से तिरंगा यात्रा निकाली गई, ये ऐतिहासिक यात्रा है और देश की आज़ादी के पर्व को स्मरण करने के लिए लगातार 14 वर्षों से लोग इसको आयोजित कर रहे हैं। और आज बड़े रोमांच का विषय ये था कि जिला के कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा भी इसका नेतृत्व स्वयं कर रहे थे। संजय यादव जी जो इसके आयोजक हैं, विवेक यादव जी और उनके तमाम साथी। और मैं तो आश्चर्यचकित रह गया, अभिभूत रह गया कि एक 1.5 साल की बच्ची, 1.5 पौने 2 साल की बच्ची, वो भी इस यात्रा में ग्वारीघाट से लेके और तिलवारा घाट तक लगभग 7-8 किलोमीटर का जो पैच होगा, इसमें तैरते हुए वो यहाँ तक आई है। तो ये एक तरह से आज़ादी के प्रति लोगों का जो उत्साह है, उसके कारण ये संभव हुआ है। मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस आयोजन में बच्चों से लेकर बड़ों तक भाग लिया गया है। हाँ, सब मैंने बताया आपको, 1.5 वर्ष की बच्ची, 1.5 पौने 2 वर्ष की बच्ची से लेकर बूढ़े लोगों तक सबने हिस्सेदारी की है। और यही हमारी जो देश के प्रति आस्था है उसको प्रदर्शित करता है। सर, ये जो आज तिरंगा यात्रा की गई तैराकी के द्वारा, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान का मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है। इन लोगों ने ऑलरेडी 14 साल से नर्मदा नदी पे तिरंगा अभियान लगातार ये लोग चलाए जा रहे हैं। खुशी की बात है कि मुझे भी इसमें शामिल होने के लिए मौका मिला है। डेफिनेटली उत्साह के माहौल है। नर्मदा माँ का सम्मान में, भारत माँ की सम्मान में ये तिरंगा अभियान है बहुत सफल है। सर, ये कितने वर्ष के लोग इसमें शामिल थे? मुझे तो मेरे 1.5 साल की ना बेटी है, जैसे हमारे साथ में है, 1.5 साल से लेकर मुझे लग रहा है मेरा 60-70 साल की ना, मुझे लग रहा है सभी लोग शामिल थे। इस भावना के साथ में जलेरी घाट से तिलवारा घाट तक नर्मदा की उफनती लहरों में पिछले 14 वर्षों से निकाली जा रही है। इस भावना के साथ में कि देश के युवा हमारे देश की एकता और अखंडता के भाव को समझें। और हमारा देश 14 अगस्त को विभाजित हुआ था। उस विभाजन की विभीषिका के अंतर्गत ऐसा यहाँ के तैराकों ने देखा कि हम क्यों न इस तरह की एक यात्रा निकालें जो हमारे देश की सीमाओं को भविष्य में अखंड रखने की प्रेरणा का भाव जागृत करता हो। इस दृष्टि के साथ में, इस भाव के साथ में 150 से 200 तैराक आज आपने देखे कि हाथ में झंडा लिए हुए, वैसे ही सामान्य रूप से ऐसी उफनती लहरों में तैरना कठिन होता है। तब जब वो एक हाथ में ध्वज लेकर के तैर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे, 1.5 साल की बच्ची भी एक इस यात्रा में आज सम्मिलित हुई है और बड़े बुजुर्ग और महिलाएं भी बड़ी संख्या में आपने देखा कि इसमें सम्मिलित हुई। और विशेष तो आज इस प्रकार से ये हुआ कि इस वर्ष की यात्रा में एक विशेष मेहमान माननीय जिला कलेक्टर जबलपुर डॉक्टर इलैया राजा टी भी इसमें सम्मिलित हुए। उन्होंने देखा कि इस तरह की यात्रा अगर संस्कार धानी में निकाली जाती है और यहाँ के लोगों के ऐसे संस्कार है देश के प्रति, तो इस भारत की संस्कृति और संस्कारों को संरक्षित करने और मां नर्मदा के प्रति जो उनके संरक्षण की भावना, पर्यावरण को संवर्धन की भावना के साथ में संदेश देते हुए यात्रा पिछले 14 वर्षों से निकाली जा रही है।